जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? जी, एज यूजुअल हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट हेल्थ। इन्वायरमेंट का यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर जो हमारे यूनिट्स आ रहे हैं उसमें ये यूनिट नंबर डी है। सब यूनिट जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ का उसका यूनिट नंबर डी है। ठीक है जी। और डी जो है वो फूड एंड सैनिटेशन है। इससे पहले हम 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ में हमने पढ़ा है वाटर एंड सैनिटेशन एंड के अलावा हमने जो लास्ट में पढ़ा है वो सी था यूनिट इन्वायरमेंट, वाटर, ए बी एंड सी हमने पढ़ा वेस्ट मैनेजमेंट। अब डी है फूड सैनिटेशन, इन्वायरमेंट, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, देन अब जो आज स्टार्ट हो रहा है फूड एंड सैनिटेशन है। फूड एंड सैनिटेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? इसके कंटेंट्स में आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ हेल्दी फूड, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेफ फूड हैंडलिंग, preservation at prevention at transmission of foodborne diseases, control of foodborne diseases। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी जो है फूड सैनिटेशन है क्या। फूड एंड सैनिटेशन अ सीरीज ऑफ प्रोटोकॉल्स विच आर डिजाइंड टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ फूड। अब इसकी जो एक डिजाइन इसमें किया गया है कि फूड एंड सैनिटेशन है क्या, कि इसको फूड को प्रिवेंट कैसे करना कंटेमिनेशन होने से, कीपिंग इट सेफ टू ईट और सेफ खाने के लिए। नंबर nations have specific laws in place concerning food sanitation along with lengthy list of recommendation from public health agencies. Different countries में of specific जो है concerns करते हैं food sanitation के लिए, जिनकी एक लेंथी लिस्ट है। उन्होंने कहा कि जो फूड रिकमेंडेशन फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एजेंसी से जो फूड रिकमेंडेशन करवाते हैं हेल्दी फूड, तो उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस और डिफरेंट मेथड्स है। Prevent and delay microbial decomposition and damage from mechanical cause, insects and rodent, ensure more interesting and nutritionally adequate family meals, and ensure safe और safer food intake। कि इसमें प्रिवेंट एंड डिले माइक्रोबियल कंपोजिशन, जो माइक्रोबियल कंपोजिशन है वो डिले या उससे प्रिवेंट करना। डैमेज फ्रॉम द मैकेनिकल कॉज, जो हमारे मैकेनिकल कॉज को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंसेक्ट, रोडेंट जो है, इनसे हमने प्रिवेंट करना है। मोर इंटरेस्टिंग एंड न्यूट्रिशनली एडिक्वेट फैमिली मील्स, और जो फैमिली मील्स है खाने के लिए अपनी न्यूट्रिशन को मोर इंटरेस्टिंग करना, मोर इंटरेस्टिंग एंड इंश्योर अ सेफर फूड इंटेक, और इस चीज को इंश्योर करना कि ये हमारे खाने के लिए सेफ है। अब इंश्योर कैसे करना है, इंटरेस्टिंग कैसे करना, कि हम जो फूड को प्रिजर्व करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड देखेंगे। अब डिफरेंट मेथड्स में जब हम फूड जो है हेल्दी फूड बनाने के लिए या इंटरेस्टिंग फूड बनाने के लिए या माइक्रोबियल प्रिवेंशन के लिए जो है वो हम जो है डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। अब डिफरेंट मेथड जो है वो कौन से हैं, नेक्स्ट आते जाएंगे। हेल्दी फूड अब क्या है, सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन किया कि फूड सैनिटेशन है क्या। फूड सैनिटेशन मीन के फूड को हमने इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी फूड एंड प्रिवेंट फ्रॉम द
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जो है बेटर फॉर आवर हेल्थ जो है वो हमने करना, खाने के काबिल करना, जिसमें खाना इंटरेस्टिंग भी हो और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी हो। और इसको हम कैसे करेंगे? डिफरेंट मेथड से। अब इसमें हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड, food that provide essential nutrients and support health. Any food believed to be good for you, especially if high in fiber, natural vitamins, fructose, extra. अब हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड मीन्स के असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसमें पाए जाए और हमारी हेल्थ को प्रमोट और सपोर्ट करता हो। और एनी फूड बिलीव टू बी गुड फॉर यू, हमारे वो फूड जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, स्पेशली इफ हाई इन फाइबर, अगर उसमें हाई क्लास फाइबर्स एंड नेचुरल विटामिन्स एंड फ्रक्टोज एक्स्ट्रा। ये जो फूड के आपको दिखाए गए हैं, इनमें नेचुरल जो है विटामिन्स, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड फाइबर्स जो है नेचुरली होते हैं। हेल्दी फूड, अगर हम हेल्दी फूड नहीं लेते तो हमें इसके लिए मेडिसिन में सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। इसलिए हेल्दी फूड, अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो देखिए जैसे आजकल हम हेल्दी फूड ले रहे हैं या हेल्दी फूड नहीं लेते तो हमें इन्फेक्शन हो रहे हैं। उस इंसान को कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। अब इम्यून सिस्टम तभी अच्छा होगा अगर हम हेल्दी फूड लेंगे। अब जिनको जो वायरस अभी लग रहा है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। वो क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि वो हेल्दी फूड यूज नहीं करते। अब जब वो हेल्दी फूड यूज नहीं करते तो उसको उनको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सप्लीमेंट्री में मेडिकेशन देनी पड़ेगी। अब हेल्दी फूड में भी reduce cholesterol, reduce atherosclerosis and risk of stroke. अब कोलेस्ट्रॉल का भी मैंने आपको बताया हुआ है, एथेरोस्क्लेरोसिस का भी मैंने आपको बहुत टाइम बताया हुआ है कि ये चीज़ें हमने हेल्दी फूड में एंटर नहीं होने देनी। उन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा नहीं करना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करेंगे और एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा करेंगे। नीम के ऑयली चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। एंड रिस्क फॉर स्ट्रोक, अब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो हम स्ट्रोक की तरफ चले जाएंगे। हेल्प कंट्रोल ग्लूकोज, स्ट्रोक प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कैंसर। अब ये सारी चीज़ें जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें रिड्यूस करना होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस जिन चीज़ों से हो सकता है उन चीज़ों को हमने रिड्यूस करना है। फिर जो है ये चीज़ें जब लेंगे अपने फूड से तो स्ट्रोक जो है उसका रिस्क भी हमें कम होगा कि स्ट्रोक हो जाएगा। हेल्प कंट्रोल ग्लूकोज को हमने डाइट कंट्रोल में करना है। ग्लूकोज जब डायबिटीज होती है तो डायबिटीज में हमारा अपना जो फॉल्ट होता है, जब हम खाना खाते हैं तो अपने फूड में हम ग्लूकोज वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट टाइप फूड जो है वो ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में और वो हमारा पेंक्रियाज जो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है इंसुलिन सेक्रीट कर करके। अब इंसुलिन सेक्रीट कर करके जब पेंक्रियाज जो है कंप्रोमाइज होने के बाद वो स्ट्रेस में चला जाता है और एक टाइम आता है कि वो इंसुलिन जो है एनफ इंसुलिन सेक्रीट कर नहीं पाता, तो क्या होता है, हमें डायबिटीज हो जाती है। तो इस तरह की डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना है, हेल्दी फूड में ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। स्ट्रोक प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी चीजें यूज नहीं करनी जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो हमें किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे और कैंसर भी नहीं होगा। बहुत सारे फूड इस बताए गए हैं जिनमें कैंसर नहीं होता। जिस तरह हम जो है आज लगा रहे हैं ज्यादा, जो अपने फूड में इसको डेली यूज करता है 3 और 2 पीसीज जो है
उसमें कभी भी कैंसर नहीं होता। ये एक रिसर्च से साबित हुआ। तो हम अपने हेल्दी फूड के लिए, और इसमें जो है आपको ये बताती चलूं कि लहसुन को ज़्यादा, गार्लिक जो है इसको जो है अगर हम 3 इसके जॉय कह लें उर्दू में, या 3 पीसीस कह लें, इसको डेली हम अपने खाने में यूज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा नॉर्मल होगा और हमें जो है सीए कैंसर का रिस्क भी कम होगा। ये थे हमारे हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन के हमने वो फूड यूज कर दे जिसमें फाइबर एंड नेचुरल विटामिन्स, फ्रक्टोज हो, और वो फूड हमने रिड्यूस करने जिसमें कोलेस्ट्रॉल और एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क ज्यादा हों। जब वो ज्यादा होंगे तो हमें डिजीजेस होंगी, डिजीजेस में रिस्क होगा स्ट्रोक का। ग्लूकोज लेवल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज करते हैं तो एक तो हम ओवरवेट हो जाएंगे और दूसरी बात ये कि डायबिटीज हो जाएंगे। तो ये हमारा रिस्क है। और तीसरी चीज के ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर हम फूड को वॉश नहीं करते, हैंड वॉश नहीं करते, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं। Healthy food is a plant or animal product that provide essential nutrients and energy to sustain growth, health, and life while stating hunger. हेल्दी फूड क्या है? हेल्दी फूड में क्या चीजें हैं? प्लांट्स और एनिमल्स है। प्लांट्स में क्या है? हमारी जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं, और वो क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पे आता है। एंड एनर्जी टू सस्टेन ग्रोथ, जिससे हमें हमारी ग्रोथ होती है और हमें एनर्जी भी आती है। हेल्थ लाइफ वाइल सस्टेनिंग हंगर, जब हम हंगर होते हैं हम क्या खाते हैं? फूड, फ्रूट और जो है वेजिटेबल्स, और ये चीज़ें प्लांट्स से ही जो है हम लेते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है फ्रेश और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, नेचुरली एक्सेस इन न्यूट्रिएंट्स। कुछ फूड ऐसे जिसको हम प्रोसेस करके, मिनिमल प्रोसेस कर, तो वो उसको फूड में जो है कन्वर्ट करते हैं। नेचुरली एक्सेस इन न्यूट्रिएंट्स, और उसमें नेचुरली न्यूट्रिएंट्स होती हैं। when eaten in moderation and in combination with other food. नेक्स्ट में पढ़ के फिर बताती हूँ। सस्टेन ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेन वाइटल प्रोसेस, प्रमोट लॉन्गिविटी या लॉन्ग टाइमली कह लें, reduce diseases and strengthen and maintain the body and its function. It do not contain ingredients that contribute to disease or daily recovery when consumed at moderation. जब हम किसी भी चीज को मिनिमली किसी प्रोसेस में लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस करने में हम ऐसी न्यूट्रिएंट जो है कम्बिनेशन को ऐड करते हैं। व्हेन ईटन इन मॉडरेशन एंड इट कम्बिनेशन विद अदर फूड्स, दूसरे फूड्स के साथ किसी चीज का कम्बिनेशन करते हैं। अब जैसे जो है एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगली स्लाइड में एग्जाम्पल भी आ जाएगी। तो वो हमें जो कम्बिनेशन है फूड के साथ हम प्रोसेस में करते हैं, वो हमारी जो है ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एंड मेंटेन वाइटल प्रोसेस, रिपेयर एंड मेंटेन वाइटल प्रोसेस, और हमारे बॉडी को रिपेयर और वाइटल प्रोसेस के लिए काम आता है। प्रमोट लॉन्ग टाइमली रेड्यूस डिजीजेस, इन चीज़ों को अगर हम लॉन्ग टाइमली यूज करें तो ये डिजीजेस को रेड्यूस भी करते हैं अगर कोई डिजीज हो जाए, और उनके रिस्क को, डिजीज होने के रिस्क को भी रेड्यूस करते हैं। एंड स्ट्रेंथन एंड मेंटेन द बॉडी एंड फंक्शंस, और हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं और हमारे बॉडी फंक्शंस को भी स्ट्रेंथन करते हैं। जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी फूड एक तो नेचुरली जैसे डायरेक्ट हम जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट लेते हैं, और जो प्रोसेस्ड में है जैसे हम जो है मिल्क लेते हैं, मिल्क में वो प्रोसेस करते हैं, वो डायरेक्ट मिल्क थोड़ी होता है, मिल्क पाउडर उसमें यूज करते हैं और उसमें विटामिन ए और मिनरल्स यूज करते हैं, एग्जाम्पल में दे रही हूँ। और जैसे हम सॉल्ट यूज करते हैं तो सॉल्ट में कॉम्बिनेशन होता है थायराइड का, तो इसमें जो है इसमें कैल्शियम है वो ऐड
करते हैं। तो ये चीजें जो है कॉम्बिनेशन हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल है, इससे हमारी ग्रोथ भी हेल्थ होती है और हमें हमारी हेल्थ, अगर छोटी मोटी कोई डिजीज है वो उसकी भी प्रमोशन होती है और जो है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस भी होगा अगर हम इन चीजों को जो है लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी फूड को यूज करते हैं। अब हेल्दी फूड में उन्होंने पिक आई हुई है कि हेल्दी फूड कौन से हैं। हेल्दी फूड में उन्होंने बताया कि ऑयली जो है फैट ऑयल एंड स्वीट्स यूज कर सकते हैं, मिल्क योगर्ट्स यूज कर सकते हैं एंड चीज यूज कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में बताया कि डिफरेंट जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ है मीट करते हैं, मीट में जो है वो पोल्ट्री आ जाती है, फिश आ जाती है, ड्राई बीन्स आ जाती हैं। एक अगर हम प्रोटीन में देखें तो एग आ जाती है, पोल्ट्री में ड्राई बीन्स आ जाती हैं, नट्स ग्रुप आ जाते हैं। नट्स ग्रुप्स में डिफरेंट जो है नट्स हम यूज कर सकते हैं जिसपे जो है प्रोटीन के साथ जो है विटामिन्स भी मिलेंगे हमें। ब्रेड एंड सीरियल्स यूज कर सकते हैं, राइस एंड पास्ता ग्रुप। ये चीजें जो है जो सम नेचुरली है, जो सम जो है प्रोसेस्ड की हुई चीजें जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए नॉर्मल है। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड क्या है? मोस्ट पोटेंशियल ways we can do so it by performing simple tests to see whether or not the food item is fit for consumption। इसको हम जो है जो है सिंपली टेस्ट कर सकते हैं कि फूड जो है हमारे खाने के लिए या हमारे लिए जो है फिट है या नहीं। It is mixing substitutional obstruction or concealing the original quality of food by addition of some harmful products, chemicals, agents or color to the food। अब इसकी जो है मिक्सिंग की जाती है, जब उसको किसी प्रोसेस में किया जाता है, जब मिक्सिंग की जाती है तो कुछ चीजें इसमें जो है ऐड की जाती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होंगी और कुछ सम हार्मफुल प्रोडक्ट्स और केमिकल भी डाले जाते हैं उसमें। केमिकल और कुछ केमिकल के अलावा चीजें डाली जाती हैं जैसे एजेंट्स और color to the food which have harmful effect on human health. For example, mixing of water in the milk and mixing of stones, wood pieces to the pulses and cereals। अब ये बताया गया है कि कुछ जब हम चीज़ों को यूज करते हैं या हम खाते हैं या हम उनको देखते हैं तो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जो सिंपली टेस्ट करके। सिंपली टेस्ट कैसे? हमारे पास कोई स्केल तो नहीं है ना इन चीज़ों को टेस्ट करने का, तो स्केल इन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए नंबर 1 तो हम उसका कलर चेक करते हैं, नंबर 2 उसकी ऑर्डर चेक करते हैं, स्मेल चेक करते हैं और नंबर 3 टेस्ट चेक करते हैं। ये सिंपल जो है हमारे पास टेस्ट करने का एक जो है स्केल कह लें जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट बाय गॉड है हमारे पास, जिससे हमें पता चल जाता कि मिक्स है। जैसे दूध में पानी मिलाया है तो हमें पता चल जाएगा है कि दूध जो है, दूध का कलर हमें बताएगा, दूध का जो है वो हमें बताएगा कि दूध जो है वो गाढ़ा नहीं है, दूध पतला है। ठीक, दूध को जब हम जो है बॉइल करेंगे तो उसकी एक ऊपर तय आती है जिस, ठीक है, अब जो उसके ऊपर दूध की एक तय आती है, क्रीम टाइप चीज बनती है जिसको हम उर्दू में मलाई भी कह देते हैं। ठीक है, तो वो क्रीम की एक जो लेयर बनती है वो अगर पानी ज्यादा है तो वो नहीं बनती। इसी तरह मिक्सिंग जो है स्टोन्स और वुड इन दी जो है पल्सीज हैं तो उसका कलर हमें बता देता है। जैसे हल्दी में सम टाइम जो है वुड पाउडर डाला होता है, ठीक है, जिसको बुरादा या बुरा भी कहते हैं, वुडन पाउडर। ठीक है, वुडन पाउडर अक्सर जो है हमारी पल्सीज और हमारे जो मसाला जात कह ले उनमें डालना होता है। ठीक है, उससे हमें उसके टेस्ट से पता चल जाता है, उसकी स्मेल से पता चल जाता है। इसी तरह से मिल्क टेस्ट फॉर योर सेफ्टी, मिल्क को जब भी यूज करें अपनी सेफ्टी के लिए लाजमी चेक करें
कॉफी पाउडर टेस्ट फॉर योर सेफ्टी। कॉफी पाउडर को अगर यूज करते हैं तो देखें उस पे कॉफी के कलर का, जैसे मैंने बताया कि उसमें भी मिक्सिंग की होती है, जो जैसे वुडन का पाउडर है इसी तरह से किसी चीज का पाउडर मिक्स कर दिया जाता है, तो उसको भी देख के आप लोगों ने यूज करना है। चिली पाउडर टेस्ट फॉर योर सेफ्टी, इसी तरह चिली पाउडर को भी आप लोगों ने टेस्ट और स्मेल एंड कलर देखना है। टर्मिक पाउडर जो है उसको भी आपने ऐसे ही देखना है। एंड मस्टर्ड सीड्स एंड ऑयल्स, आइसक्रीम, ग्रीन चिलीज एंड घी के मीन के जितनी हमारे यूज की चीजें हैं वो चाहे हमारे मसाला जात में आती हैं, चाहे हमारी जो है पल्सिस दालों में आती है, चाहे हमारे खाने के बाकी चीजों में आती है, उनका हमने टेस्ट, उनका हमने कलर, उनका हमने स्मेल चेक करने के बाद फिर उनको यूज करना है। अदरवाइज फिर उस दूसरी चीज ये कि जब इन चीजों को सील्ड किया जाता है तो उनके ऊपर आपने सील्ड चेक करनी है, उनकी स्टैम्प चेक करनी है, उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी चेक करनी है कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है। Fortification of food, it is the addition of some beneficial items to the food to make it more healthy and useful. For example, vitamin A and D in ghee and iodine in common salt. इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दी थी कि आयोडीन जो है वो सॉल्ट में डाला जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए, जब भी हम बाजार से या किसी मॉल से अपनी किचन की चीजें लेने जाते हैं तो सबसे पहले जब सॉल्ट उठाना होता है तो हम ये देखते हैं कि ये आयोडीन इसमें मिक्स किया हुआ है कि नहीं, हम उसको रीड करके फिर उसको उठाते हैं। इसी तरह से बाकी चीजें, जब हम ऑयल यूज करते हैं तो ऑयल यूज करने के लिए जब भी हम किसी मॉल पे जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि किस ऑयल में क्या क्या चीजें हैं, तो उस ऑयल को हम उठाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए या हमारी जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कि ये आप लोगों को अगर इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो आज से आप ये देख लें, जब भी आपने चीजों को परचेज करने जाना है तो वहाँ हर किस्म की चीजें जो है जो इंग्रेडिएंट है वो डिफरेंट टाइप के यूज होंगे। जैसे ऑयल या घी आप उठाएंगे तो वो वहाँ जो है हजारों जो है कंपनीज ने अपने अपने जो है के रखे होते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म की जो इंग्रेडिएंट डाली होती हैं। अब आप लोगों को जो चीज आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी है तो आप लोगों ने वो यूज करना है, ठीक है। अब जो जैसे मैं ऑयल लेने जाती हैं तो ऑयल उठाती हूँ तो मैं उसमें देख के उठाती हूँ कि विटामिन ए एंड डी तो उसमें होगा और उसमें ऑलिव ऑयल मिक्स है या नहीं, या जो है सीरियल्स जो है वो मौजूद है कि नहीं, इस टाइप का जो ऑयल होता है वो मैं रीड करके उठाती हूँ। इसी तरह से जब भी मैं जो है सॉल्ट उठाती हूँ तो सॉल्ट में मैं रीड करके उठाती हूँ कि वो नेशनल सॉल्ट हो, किसी कंपनी का हो, प्लस उसमें आयोडीन मिक्स किया हुआ हो। इसी तरह से वो चीजें आपने यूज करनी है, परचेज करनी है जो स्टैम्प्ड हूँ, जो पैक्ड हूँ और जिसके ऊपर स्टैम्प हो के उसमें हेल्दी फूड क्या क्या इंग्रेडिएंट डाली हुई है और उन इंग्रेडिएंट का आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी फूड के लिए क्या आपको जरूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग टू हेल्थ, अकॉर्डिंग टू एज वो चीजें यूज करेंगे, ठीक है। पर्पस ऑफ फूड कंजर्वेशन, जी निम्रा आपका मैसेज है कि आप करवाने के लिए, यस मैंने कल अपनी पूरी फिगर टेस्ट करवाया है और उसकी रिपोर्ट जो 12 जून को आएगी, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मैं आपको बता दूंगी, आप दुआ करें कि नेगेटिव हो, ठीक है जी। पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व हम क्यों करेंगे? प्रिवेंट एंड माइक्रोबियल decomposition and damage from mechanical cause insect and rodents। फूड को हम प्रिजर्व इसलिए करेंगे कि वो इंसेक्ट और रोडेंट्स जो हैं वो उसकी काज ना बने, उसकी डिजीज ना बने और दूसरी चीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड तक ना आए और जो है
ओरिजिनल और हेल्दी फूड जो है हमें हमारे तक पहुंचे। इंश्योर मोर इंटरेस्टिंग एंड नेशनली एडिकेट फैमिली मील्स, और इंश्योर करना है कि उसमें इंटरेस्टिंग एंड जो है न्यूट्रिशनली एडिकेट फैमिली मील्स है कि न्यूट्रिशनली उसमें जो चीज़ें ऐड की है इंग्रेडिएंट वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। दूसरी चीज मोर इंटरेस्टिंग, उनके जो है टेस्ट कैसे हैं। कुछ चीजें उसमें हेल्दी फूड तो होते हैं बट वो हमें जब हम खाते हैं तो हमें उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जब हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो हम फूड को वैसे ही छोड़ देते हैं, प्लेट में वैसे ही पड़ा रहता है, या कुछ ऑयल हम यूज करते हैं या कुछ वेजिटेबल्स या कुछ पैकिंग में चीजें ले आते हैं, वो चीजें जो टेस्ट में हमें अच्छी नहीं लगती। आप सब लोगों ने पहले उसका देखना कि उसका टेस्ट कौन सा है, ठीक है। उनके ऊपर टेस्ट भी लिखा होता है कि जो है ये लेमन है या किस चीज का है, मैंगो है। तो जो चीज आपको टेस्ट में अच्छी लगे तो वही चीज आप उठा, इंश्योर मोर इंटरेस्टिंग, कि आपके खाने लिए वो चीज इंटरेस्टिंग भी तो हो, फिर न्यूट्रिशनली जो है एडिकेट फैमिली मील्स जो वो भी हो। मेरी आवाज का आपको कट कर आ रही है, मैं तो इतना ऊंचा ऊंचा बोलती हूँ, ठीक है। थैंक यू मरियम शजर, आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट है इंश्योर अ सेफ फूड इनटेक। तो इंश्योर करने जो फूड खाना है वो बिल्कुल है, उसकी पैकिंग जो है उसमें अगर हम देख लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं, इस जो है इंग्रेडिएंट भी आपके जो है हेल्थ इक्वली है और न्यूट्रिशन जो है एडिकेट है, इंटरेस्टिंग फूड है, बट उसकी की एक्सपायरी डेट भी आपने देख ली। लेकिन आपने पैकिंग में ये देखना कि सम टाइम ब्रांड्स या पैकिंग जो इनवेलप सैक लेते हैं बड़े या छोटे पैकिंग में, तो उस पैकिंग में कुछ इंसेक्ट्स या रोडेंट्स जो है वो छोटे छोटे सुराख कर देते हैं। जब वो छोटे छोटे एक सुराख भी अंदर आ जाए तो उसकी जो प्रिजर्वेशन है वो नॉर्मल नहीं रहती, वो फूड हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो जब भी हमने किसी पैकिंग को उठाना है या हमने घर में फूड प्रिजर्व करते हैं तो उसकी पैकिंग जब भी हमने उसकी एक्सपायरी डेट, उसका कलर, उसकी ऑर्डर, हर चीज चेक करनी। उसके साथ साथ पैकिंग जो हमारे पास सैक या इनवेलिप है उसको देखना है कि वो कहीं से पंक्चर तो नहीं है। तो ये इनसेफर इंश्योर करके फिर आपने यूज करना, प्रोवाइड मींस ऑफ जो है लाइवलीहुड, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स, जी कुछ अवेलेबिलिटी होती है ऑफ सीजन्स भी हमें फूड और जो है प्रोडक्ट जाती है, वो भी हमें फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। इसके हमें पर्पस, हमारा फायदा ये होता है कि उसमें हमें ऑफ सीजन जो है वो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और बाकी चीजें मिल जाती हैं। प्रिवेंट फूड वेस्टेज, प्रिवेंट फूड जो हमारे इसका पर्पस है फूड प्रिजर्वेशन का, तो उससे प्रिवेंट होगा कि फूड वेस्ट नहीं होगा हमारा। जितना हमें यूज करना होगा उतना ही पैकेट हम खोलेंगे और हम यूज करेंगे। ये थे हमारे पर्पस जो हमारे फूड प्रिजर्वेशन के पर्पस थे। अब हम मेथड देखते हैं कि फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ मेथड है वो हम कैसे यूज करने हैं, कौन से मेथड है। अब उन मेथड्स में अ प्रोसेस बाय विच certain food like fruits and vegetables are prevented from getting spoiled for a long period of time, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिवेंट करते हैं हम फूड को, इसलिए हम जो है यूज करते हैं प्रिवेंट जो है फूड प्रिजर्वेशन मेथड। द कलर, टेस्ट, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड आर आल्सो प्रिजर्व्ड।
जब भी हमने फूड प्रिजर्वेशन करनी है तो उसमें ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि उसका कलर, टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यूज की जो है क्वालिटी ऑफ फूड वो जो है हेल्दी फूड होना चाहिए। और फूड आर ऑल्सो प्रिजर्व, ये सारी चीजें जब प्रिजर्व करना, जब हम खाने लगे, ये ना हो कि उसका कलर खराब है, ये ना हो कि उसका टेस्ट खराब हो, ये ना हो कि उसकी फूड की वैल्यू या क्वालिटी ही हमारी हेल्थ के अगेंस्ट है। फिर हमने देखना है कि टेम्परेचर कंट्रोल, फूड एंड होल्ड टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल है उसमें, जो हम फूड प्रिजर्वेशन कर रहे हैं उसमें। अब जो मेथड है उसमें ड्राइंग, केनिंग, रेडिएशन, स्मोकिंग, पिकलिंग भी मैंने इंलिस्ट किया और इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जी, लोगों का मैसेज है कि मेरी आवाज कट कर आ रही है। बेटा मैं मेरी तरफ से कोई ऐसा इशू, मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। अब जिनको मेरी आवाज ठीक आ रही है, कुछ बच्चे वो भी तो मुझे मैसेज करें कि उनको मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है, ताकि मुझे पता चले कि आपके अपने नेट कुछ प्रॉब्लम्स है। जी बेटा, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में आपको बताई थी। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो है, इसमें मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में हम फूड एंड वेजिटेबल जो है इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के से प्रिवेंट करके हेल्दी फूड को एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज के लिए जो है प्रिजर्व कर लेते हैं। अब प्रिजर्व जो है कर उसका टेस्ट, कलर, स्मेल और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ द हेल्दी फूड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए जब भी हमने फूड को प्रिजर्व करना। अब फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन से मेथड है, इनकी लिस्ट में बोल रही हूँ। ड्राइंग, कैनिंग, रेडिएशन, स्मोकिंग एंड पिकलिंग, सॉल्ट एंड फर्मेंटेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की फर्मेंटेशन होगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, एसिडस फर्मेंटेशन होगी एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी। इसकी फर्मेंटेशन करने के लिए मुख्तलिफ चीजें हम यूज कर लेते हैं। जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि जैसे अचार को हम जो है अल्कोहल में डाल के उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, या लैक्टिक एसिड में डाल के तो प्रिजर्व कर दिया जाता है। एक तो आप अचार घरों में जो मेथड यूज करते हो वो जो है फूड प्रिजर्वेशन जो है वो आप ऑयल उसमें यूज करते हो, सरसों का ऑयल। अब हम वो उसमें लैक्टिक एसिड या एसिडस जो है फर्मेंटेशन होती है या अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है, तो वो हम अपनी चॉइस से जो सा हमें जिस भी फर्मेंटेशन वाला चाहिए होगा वो वही हम ले लेंगे। की तरफ अब 5 जो है कीज टू सेफर फूड, फूड को सेव करने के लिए 5 जो है कीज यूज की जाती हैं। नंबर 1 जो है कीप क्लीन, फूड को और सबसे पहले अपना करना। दूसरी चीज जो है हमें अपने फूड और फ्रूट जो है वेजिटेबल्स या मीट कोई भी चीज उसको हमने अच्छी तरह वॉश करना है। ठीक उनसे जो चीजें उस पर डाली हुई है जैसे स्टोन लाइक चीज आ जाती है या एक्स्ट्रा जो है कलरलेस या जो है ज्यादा हार्ड चीज डालो में वो हम निकाल देते हैं। दूसरी चीज सेपरेट रॉ एंड कुक्ड, कुछ जो है कुक एंड जो है रॉ वेजिटेबल्स उनको सेपरेट रखना होता है। कुक्ड थॉरली हम कुक्ड करना है इतने टेम्परेचर पे कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खत्म हो जाए। कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर,
जो हमने जब चीज को सेव करना है, इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। इसकी छोटी सी एग्जांपल, आगे हम इनकी डिटेल तो पढ़ेंगे, बट मैं छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे हमने जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसे रखना। हमने खाना बनाया, खाना बना के सालन या दूध को हम क्या करते हैं, करके फ्रिज, और जैसे मीट है हमने जो टेम्परेचर देना है वो हम फ्रिज पे नहीं रखेंगे, उसको हम फ्रीजर में रखना। आगे में अगली स्लाइड्स में जो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर जो है वो बताया भी होगा कि कितना। तो ये अभी तो मैंने बल दिए कि टेम्परेचर, तो वो चीजें जो हमें ज्यादा दिनों तक यूज करनी है, जी टेक्सचर की बात करी थी। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा जिसमें जो था डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी देर के लिए नेटवर्क। जी जी, ये टेम्परेचर की मैंने छोटी सी एग्जांपल दी, बट अगली स्लाइड में मेरी में टोटल टेम्परेचर बताया हुआ कि कितने डिग्री तक हमने फ्रिज और फ्रीजर का रखना। अभी सिर्फ मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग टू दैट स्लाइड। यूज सेव वाटर एंड रॉ मटेरियल। हमने सेव वाटर एंड रॉ मटेरियल यूज करना है। अगर हम हमारा वाटर ही सेफ नहीं होगा तो हमारी बाकी फूड प्रिजर्वेशन और फूड का कोई फायदा नहीं है उसको वॉश करने का या हैंड वॉश करने का, अगर सेफ वाटर हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो। जी अभी हमारे है वो काफी हो गया। आप ब्रेक ले लें 20 मिनट की। 20 मिनट की ब्रेक के बाद आप वापस आए। आप लोगों ने 11:20 पे वापस आना, ठीक है। 11:20 पे आप वापस, नेक्स्ट स्लाइड हम तब रीड करते हैं। मैं आपको रिटर्न मैसेज भी भेज रही हूँ।
जी बेटा, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। स्टूडेंट्स वापस आ गए हो आप? जी, हम टेम्परेचर कंट्रोल पढ़ रहे थे। ठीक है, स्टार्ट हमने किया था टेम्परेचर से फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो थे, उसमें सबसे पहले जो है टेम्परेचर कंट्रोल में 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर। बेटा सारे वापस आ गए हो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट? ओनली 17 प्रेजेंट। ठीक है जी। टेम्परेचर कंट्रोल में जो है एक कोल्ड टेम्परेचर प्रिजर्वेशन है और एक हॉट टेम्परेचर प्रिजर्वेशन है। अब कोल्ड टेम्परेचर में रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उस ग्रोथ का रेट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ये तो नहीं हम कह सकते कि 100% जो है कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कन्वर्ट लार्ज परसेंटेज ऑफ वाटर content of food to ice, making it unavailable for of microorganisms। जब हम फूड प्रिजर्वेशन में टेम्परेचर मेथड जो है इसमें कोल्ड टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो है उसके कंटेंट जो है आइस बन जाती है, वाटर की आइस बन जाती है, जिसकी वजह से मेकिंग इट अनअवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इतनी फ्री टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नहीं कर सकते। प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स काज्ड बाय एंजाइम्स, और उनके सेल्स जो है वो प्रिवेंट होते हैं, ब्रेकडाउन नहीं होने देते। फ्रीज ड्राइड फूड लास्ट मंथ टू ईयर। एग्जांपल्स ऑफ यूजेस आर स्ट्रॉबेरी इन म्यूफिन मिक्स और सी फूड फ्रूट्स एक्स्ट्रा। अब जो है उस जो ड्राई फ्रीजर में हम कुछ फ्रूट और कुछ फूड जो है वो हम जो है ड्राई करके प्रिजर्व कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि मंथली भी और ईयरली भी हम इनको जो है प्रिजर्व करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दी है कि स्ट्रॉबेरी, जैसे स्ट्रॉबेरी हाउस से मिक्सिंग चीजें, स्ट्रॉबेरी से बनी हुई चीजें जो है वो, जैसे आइसक्रीम, हम स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बना लें, स्ट्रॉबेरी से कुछ और चीज बना के तो वो रख ले, तो उसको हम जो है मंथ और ईयर्स तक भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि सी फूड भी हम जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मीट्स जो है, हर किस्म के मीट्स जो है उसको भी हम, जिसकी एग्जाम्पल है कि हम अपने घरों देते हैं तो वो 2-2 3-3 महीने भी पड़ा रहता, तो उसको फ्रीजर में कुछ नहीं होता। इसी तरह कुछ फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है उनको भी हम जो फ्रीजर में फ्रीज करके तो प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसको कुछ मंथ और कुछ ईयर भी यूज की जा सकती हैं चीजें। अब फ्रीज जो है ड्राइंग, हाउ डज इट वर्क। अब फ्रीजर में रखने की चीजें उन्होंने बताई है, जैसे मैंने बताया था फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा। अब नंबर 1 उन्होंने कहा कि फ्रेश और कुक्ड फूड आर फ्रेश फ्रोजन देन प्लेस्ड इन दी वैक्यूम चैम्बर, और ये वैक्यूम चैम्बर में फ्रेश फूड और फ्रूट और वेजिटेबल्स जो या कुक्ड फूड इस टाइप के रखे जा सकते हैं। सेकंड पे अबाउट 90% ऑफ फूड्स मॉइस्चर इज ड्रॉन ऑफ बाय evaporating the ice that temperature as low as 50 सेंटीग्रेड, और इनका टेम्परेचर जो है 90% जो चीजें मॉइस्चर इज ड्रॉन, तो ड्रॉन ऑफ हो जाती हैं और evaporate the ice at टेम्परेचर, इसकी टेम्परेचर इतना हो जाता है कि उसके ऊपर आइस आ जाती है एज लो एज जो है -50 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो जाता है। और इतना जब लो टेम्परेचर हो तो उस वक्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आती। The freeze drum is sealed in moisture and oxygen-proof packing to ensure freshness until open। अब कुछ चीजें पैकिंग में, ये चीजें जो है हम घरों में नंबर 1 पे जो आपको नजर आ रहा है कि सी फूड और मीट्स जो है वो हम कर उस जो है फ्रीज कर। नंबर 2 पे जो है 90% फूड ऐसे होते हैं जो मॉइस्चर
जो है होती हैं और उनमें आइस बन जाती है और उनका टेम्परेचर जो है -50 सेंटीग्रेड हो जाता है। और कुछ चीजें नंबर 3 पे आए तो नंबर 3 पे कुछ चीजें जो है पैक कर लेते हैं और कुछ चीजों को जो पैकिंग करके सील्ड करें और उनको हम दोबारा जब यूज करते हैं तो उनका टेम्परेचर, उनका कलर और उसकी फ्रेशनेस जो है वो सेम एज इट इज जैसे अभी फ्रेश यूज किए। Number 4 is replete the food, replete the food, regain its origin, fresh flavor, aroma, texture and appearance। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आपको सीरियल्स और कुछ वेजिटेबल्स दिखाई गई हैं जिनमें वाटर होता है और जब उनको फ्रीज कर लेते हैं तो जब हम दोबारा निकालते हैं और उसको वॉश करते हैं तो वो ओरिजिनल टेक्सचर और ओरिजिनल अपीयरेंस उनकी नजर आती है। टेम्परेचर कंट्रोल हॉट, और वो जो था कोल्ड टेम्परेचर की बात हो रही थी, अब हॉट टेम्परेचर की। यहाँ टेम्परेचर में लिखा हुआ कि हीटिंग, कुकिंग, पेस्चराइजेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड इंजाइम। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करेगा टेम्परेचर जो है हॉट टेम्परेचर। अब हॉट टेम्परेचर में यीस्ट, मोल्ड, इंजाइम इजीली डिस्ट्रॉय एट बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्प और मोल्ड टाइप चीजें जो उनकी फोल्डिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे उनकी इंजाइम्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो 100% यूज के काबिल होती हैं और इनका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट पे हम किसी चीज को बॉइल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल की जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट और फोल्डिंग में कोई चीज, मोल्ड बीन के फोल्ड में पड़ी है कोई चीज तो वो खत्म हो जाती है। और बैक्टीरिया समटाइम हीट रेजिस्टेंस, समटाइम बैक्टीरिया जो है वो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। अब पेस्चराइजेशन, अब फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस दैट heat liquid to 160 Fahrenheit 71 centigrade for 15 seconds or 143 Fahrenheit to 62 centigrade for 30 minutes in order to kill the bacteria, yeast and molds। अब फूड को जो है बैक्टीरिया जो है यीस्ट या मोल्ड को खत्म करने के लिए जो टेम्परेचर हम देते हैं उसमें टेम्परेचर जो है 160 फ़ारेनहाइट होना चाहिए या फिर सेंटीग्रेड में लिया जाए तो 71 सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक और 143 फ़ारेनहाइट टू 62 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए इसको जो टेम्परेचर देना इतना इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड। फूड इज, अब टेम्परेचर बता दिया कि इतने टेम्परेचर तक हम जो है हॉट टेम्परेचर में फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम उसको सेकंड में देना है तो 15 सेकंड जो है 160 फ़ारेनहाइट एंड 71 सेंटीग्रेड में देना है 15 सेकंड के, या फिर 140 फ़ारेनहाइट एंड 60 सेंटीग्रेड में अगर देना है तो 30 के लिए टेम्परेचर देना। इन टेम्परेचर में अगर चीज को बॉइल किया जाएगा तो मिनट तक बॉइल करते हैं। तो बॉइल करने के बाद उसमें बैक्टीरिया और यीस्ट लाइक जो चीजें पाए हो जाती हैं। इस तरह से heating in system cooked fast and placed in a sealed container। इन चीजों को फॉर एग्जाम्पल जो है मिल्क बताया है, कुछ चीजें हम जो है उनको वैसे ही जैसे मैं पानी की एग्जाम्पल दी है तो उसको हम बॉइल करके घर के यूज के लिए, डेली यूज के लिए हम उसको कर लेते हैं प्रिजर्व। अब इसी तरह अगर हम मिल्क को देखें तो मिल्क को हम जो हम रूटीन मिल्क लेते हैं
जी, आपकी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बेटा मैं बिल्कुल क्लियर बोलने की कोशिश कर रही हूँ। स्लाइड क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्लाइड क्लियर है? जी। फूड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड सिस्टम, cooked fast and placed in a sealed container. Sometime हम जो है sealed container में चीजों को जो है हीट देते हैं। जी, अब मेरी आवाज आ रही है बच्चों? अब आवाज आ रही है? जी, तो इसमें कुछ चीजें जैसे मैंने वाटर और मिल्क की आपको एग्जांपल दी है कि उसको हम बॉईल करके घरों में भी यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें उसको कंटेनर में पैक्ड और सील्ड करके जो है उन ये और इस तरह मिल्क का आप कंटेनर पैकेट यूज करते हैं। मिल्क के कंटेनर या हम पैकेट यूज करते हैं। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी, टेम्परेचर की बात हो रही थी। टेम्परेचर की बात मैंने बता दी आप लोगों को कि हम उसको जो है जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फूड प्रिजर्वेशन करने के लिए हम मिल्क को जो है पैकेट में भी यूज़ करते हैं, सील्ड पैक बना के भी उसको टेम्परेचर दे देते हैं और जो है उसको हम जो है खुले दूध को भी हम जो है बॉयल करके उसको जो है
ऑर्गेनिजम्स उसके ख़त्म कर देते हैं और उसको यूज़ के काबिल बना देते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। और ये मिल्क हम 3 डेज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम मंथ और ईयर के लिए यूज़ करना चाहें तो हम उसके सील्ड पैकेट बना के उसको हीट देके, जिस तरह मिल्क पैक यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम यूज़ में ला सकते हैं। इसके टेम्परेचर का टाइम मैंने आपको बताया हुआ है। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, थैंक यू। जी, इसमें मैंने हीट के टेम्परेचर की हीटिंग का टाइम आपको बता दिया था। ये उसकी एक स्लाइड दिखाई गई है कि हमने कितने टेम्परेचर पे जो है हीटिंग लेवल पे रखना है टेम्परेचर को, तो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब फूड को यहाँ पे जो है उन्होंने हीट के सेंटीग्रेड को या फ़ारेनहाइट को लिखा हुआ है। जो सबसे नीचे देखें तो ये 10 से लेके 4 सेंटीग्रेड एंड 40 फ़ारेनहाइट से लेके नीचे 18 तक जो है, यहाँ जो है ये फूड हमारा प्रिजर्वेशन यहाँ हो सकती है। फूड जो हम कोल्ड टेम्परेचर में कह सकते हैं। और उसके अलावा जो हॉट टेम्परेचर है, ये जो है हॉट टेम्परेचर, ये 100 सेंटीग्रेड से लेके 60 सेंटीग्रेड से लेके 140 फ़ारेनहाइट तक जो है ये है। अब या तो हमें अगर हाई टेम्परेचर देना है कुछ मंथ और कुछ जो है ईयर को फूड प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है कि जिसमें हम 60 सेंटीग्रेड और 140 फ़ारेनहाइट तक करेंगे। और नीचे अगर हमने फ्रिज में कोई चीज़ रखनी है, ब्रेड, एग या रूटीन में खाने की चीज़ें, तो उनका टेम्परेचर जो है ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है, वो है 40 फ़ारेनहाइट से या 4 सेंटीग्रेड से लेके 18 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम जो है वो अपनी रूटीन में खाने वाली चीज़ें 1, 2, 3 दिन फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं कि वो कितने टेम्परेचर पे हम रूटीन में जो है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। और इसका डेंजर जोन जो है, वो डेंजर जोन लिखा हुआ है कि 140 सेंटीग्रेड से लेके तो 140 फ़ारेनहाइट से लेके उस नीचे आए तो 40 फ़ारेनहाइट के दरमियान में जो आपको लाइट रेड दरमियान वाली लाइन नज़र आती, ये डेंजर साइन होते हैं। इसमें जो है बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर में जो है चीज़ को नहीं रखना, या ये बैक्टीरिया के ग्रो होने का टेम्परेचर है। या तो हमने ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ जोन, ये या तो अपने फ्रीज़र में चीज़ें रखनी है तो वो 60 सेंटीग्रेड और 140 सेंटीग्रेड पे फूड प्रिजर्व करनी है। अगर आपने फ्रिज के अंदर रखनी है तो ब्लू लाइन देखें, ब्लू लाइन में जो है उस टेम्परेचर तक हमने 18 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक जो है वो फूड प्रिजर्व करनी है। अब इसके दरमियान का टेम्परेचर एरो जो है डेंजर जोन जिसमें लिखा हुआ है, उस डेंजर जोन के टेम्परेचर में जो है बैक्टीरिया और जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ग्रो करेंगे। वो टेम्परेचर हमने फूड प्रिजर्वेशन को नहीं देना। अब जो है ड्राइंग फूड को हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड जो है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने टेम्परेचर मेथड पढ़ा। टेम्परेचर में जो है कोल्ड एंड हॉट मेथड पढ़ा कि हॉट मेथड में हम फूड प्रिजर्वेशन कितने टेम्परेचर पे करते हैं एंड कोल्ड प्रिजर्वेशन में हम कितने टेम्परेचर पे करते हैं। इसी तरह से ड्राइंग, कुछ चीज़ों को हम ड्राई करके तो प्रिजर्व कर लेते हैं। इन चीज़ों को सिर्फ ड्राई करते हैं, ना कि हम फ्रिज में हॉट और कोल्ड टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती। ओनली इसको ड्राई करके तो हम इसमें से वाटर जो है वो ख़त्म कर देते हैं। One of the oldest method of food preservation, reduction of moisture content, thus preventing microbial growth. जब इसमें वाटर ही नहीं होगा तो माइक्रोब्स कैसे आएंगे?
तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर ही नहीं सकेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक तो वाटर माइस्ट होने की ज़रूरत होती है और वहाँ उनको सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना टेम्परेचर मैंने रेड जोन आपको अभी बताया, ठीक है। अब उस रेड जोन तक टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उस टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर, कुछ पानी भी चाहिए होता है। जब हम चीज़ को ड्राई ही कर लेंगे तो टेम्परेचर चाहे उसको मिल जाए, उसमें मॉइस्चर ही नहीं होगा तो कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। ये ओल्ड मेथड है, जबकि फ्रिज के सिस्टम होते ही नहीं थे तो लोग इन चीज़ों को, मीट तक को, बीन्स तक को जो है प्रिजर्व कर लेते थे सिर्फ ड्राई करके। इसीलिए इन्होंने लिखा हुआ कि ओल्डेस्ट मेथड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। दूसरी चीज़ जो है एक्सपोजर टू एयर, आर्टिफिशियल हीट। एयर से आर्टिफिशियल जो है आर्टिफिशियल हीट जो है वो एक्सपोजर हो जाती है उनसे, जिससे जो है बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। ड्राइड फूड आर लाइट वेट एंड ईजियर टू स्टोर। अब ये ड्राई फूड जो है ये लाइट वेट भी हो जाते हैं क्योंकि ये मॉइस्चर नहीं होते, इनमें से फूड जो वाटर है वो ड्राई हो जाता है। अब इसी तरह सन ड्राई, रूम ड्राई, ओवन ड्राई एंड डिहाइड्रेशन, मीन के डिहाइड्रेट करना, हमने इन चीज़ों को, पानी को ख़त्म करना। अब उस पानी को कैसे ख़त्म करना, चाहे तो हम सन ड्राई कर लें, सूरज के सामने रख के, या रूम ड्राई कर लें। देखना हमने ये है कि चीज़ों को हमने ड्राई किस तरह से वो हो जाएंगी। अगर तो वो रूम के अंदर, जैसे हम देखें कि पुदीना है आजकल, हम पुदीने को वैसे ही रूम में भी 2-3 दिन रख छोड़े तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और उस ड्राई को हम प्रिजर्व करके किसी भी अपने बॉक्स में या किसी भी जो है शॉपर में डाल के रख ले तो उसको हम काफ़ी देर तक यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको वॉइस प्रॉब्लम है? किसको मेरी आवाज़ आ रही है वो मुझे मैसेज करें। कुछ स्टूडेंट्स जिनको मेरी आवाज़ क्लियरली आई है, वो आ रही है, वो प्लीज़ मुझे मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है या नहीं आ रही। सिर्फ मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि उसको जो है वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, अंबर को। जी, मेरी आवाज़ किसी को आ रही तो प्लीज़ मैसेज करें कि मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है, मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तीसरी चीज़, ड्राइड फूड आर लाइट वेट एंड ईजियर टू स्टोर। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी स्टूडेंट्स को आवाज़ आ रही है, मैं जो है अनाउंस कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के अपने नेटवर्क के इश्यूज़ होते हैं। यहाँ जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो मैं अपनी चार्जी है उसको चार्ज करवा के लगाती हूँ, उससे मेरे नेटवर्क को कोई इश्यूज़ नहीं आते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ जी, ड्राइंग मेथड में पढ़ा रही हूँ। ड्राइंग मेथड में मैं स्लाइड पढ़ा चुकी, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा, क्योंकि आपको मेरी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है, तो इसमें जो है रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर की रिडक्शन करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं हम इन चीज़ों को, कि वाटर जो है वो ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती। इसमें फूड को ड्राई करने के लिए हम सनलाइट भी दे सकते हैं, रूम लाइट भी दे सकते हैं, और हम जो है हीट के साथ भी उसको ड्राई करके रख छोड़ते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो ओवन में भी ड्राई कर देते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे मीट हमारे सामने नज़र आ रहा है, मीट को हम रूम में रख के ड्राई नहीं कर सकते, मीट को हम सनलाइट दे के ड्राई कर लेते हैं। और ये ओल्डेस्ट मेथड है, जो ओल्ड टाइम पे लोगों के पास फ्रिज मौजूद नहीं होती थी तो वो इसी तरह चीज़ों को ड्राई करके प्रिजर्व कर लेते थे। इसी तरह मैंने एग्जांपल दी कि रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे मैंने पुदीने के पत्ते की एग्जांपल दी थी कि पुदीने के पत्ते होते हैं ना, और मेथी जो हम पकाते भी हैं, उनको हम घरों में वैसे ही सनलाइट दें तो 1-2-3 घंटे में वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं।
और अगर हम उसको वैसे भी रूम में छोड़ रखें तो वो 1-2 दिन में बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। ड्राई मीन कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसमें कोई भी मॉइस्चर या वाटर नहीं होगा, तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम प्रिजर्व करके जितना मर्जी टाइम यूज कर सकते हैं। ये तो एक रूटीन है, अभी भी घरों में ये मेथड चल रहा है कि लोग जो विलेजेस में रहते हैं वो मेथी को ऐसे ही प्रिजर्व कर लेते हैं। हम तो मेथी को लाते हैं बाहर से और पैकेट में प्रिजर्व की होती है, उन्होंने भी वही प्रोसीजर किया होता है कि सनलाइट देखे तो उनको एक पैकेट में डाल के प्रिजर्व कर दिया। तो लोग घरों में अभी तक ये चीजें जो है प्रिजर्व करते हैं। ये था एक ड्राइंग मेथड। इस मेथड में मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स को भी प्रिजर्व कर लिया जाता है, और कुछ जैसे मैंने बताया पुदीना और मेथी, इस तरह कुछ लीव्स जो है प्लांट्स के, ये तो 2-3 मैंने एग्जाम्पल दिए ना, कुछ और चीजें भी हम प्रिजर्व करके उनको यूज के काबिल बना सकते हैं। अब इसी तरह जो आजकल जो सना मक्खी जो है उसके लोग पानी पीते हैं, वो क्या है, उसके लीव्स जो है वो प्रिजर्व किए हुए हैं, वो एक लॉन्ग टाइम तक जो है लोग यूज कर रहे हैं, और पता नहीं कब के प्रिजर्व किए हैं उसको अब हम लोग भी यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? ड्राइंग मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। ओवन फ्राई तो नहीं कहा, ओवन में जो थोड़ी सी स्टीम दे के उसमें ड्राई हो जाएगा। मरियम को शजर को मैं बता रही हूँ। अच्छा, केनिंग। केनिंग में कुछ चीजें जो है, पैकिंग फूड इन टाइटली सील्ड टिन कंटेनर या टिन पैक या टिन कैंस और केनिंग जार्स एंड हीटेड एट हाई टेम्परेचर। Heating destroy harmful microorganisms. Sealing prevents the growth of aerobic organisms. Botulinum bacteria is most resilient to heat due to the इंडोस्पर्म कोटिंग। अब जो इसमें कैनिंग चीज़ों को करते हैं वो पैकेट बना के, जो कैन जैसे टिन पैक है किसी चीज़ के, उनको टाइटली सील्ड कर दिया जाता है किसी टिन पैक में या किसी जार्स में, एंड हीटेड एट हाई टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर में भी ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी थी कि जब हम टेम्परेचर देते हैं, कुछ चीज़ों को तो हम बाइल्ड करके टेम्परेचर देते हैं और कुछ चीज़ों को हम सील्ड करके, और सील्ड किन में, या तो हम किसी, जैसे मैंने मिल्क पैक की एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि मिल्क पैक जो है उसको हम हाई हीट देके उस पर मिल्क डाल के, तो उसको हाई हीट देके तो पैक कर दिया जाता है और वो हम फूड प्रिजर्व हो जाता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हम कंटेनर और जार में देके हाई हीट देते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हार्म होता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह इरेडिकेशन, कुछ चीज़ों को इरेडिएशन जो है वो दी जाती हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब इरेडिएशन में जो है कुछ रेडिएशंस दी जाती हैं, जैसे फूड्स आर सब्जेक्टेड टू गामा रेज स्टिल बीइंग रिसर्च टू इंश्योर सेफ्टी फॉर ट्रीटेड प्रोडक्ट। अब जो है कुछ रेज दी जाती है जिसमें इन्होंने बताया कि कुछ फूड प्रिजर्व है जिसमें वाटर भी है, जो जैसे वाटर की कुछ कंपनीज हैं वो रेज देती हैं उसमें, जैसे टिन पैक या जो है बोतल पैक, जार पैक्स है, तो उनको रेजिस दी जाती हैं जिनमें गैमा रेज उन्होंने बताई है। तो रिसर्च ने इंश्योर किया इन चीज़ों को कि सेफ्टी ऑफ ट्रीटेड प्रोडक्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हेल्प फूड मेंटेन केमिकल मेकअप, और ये फूड जो है केमिकल मेकअप से जो को फूड प्रिजर्व हो जाता है केमिकली, ये हमें हार्म नहीं पहुंचाता। आफ्टर एक्सपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड मेक टॉक्सिन। अब जो केमिकल टॉक्सिन प्रोड्यूस करनी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो रेज दी गई हैं, जो रेडिएशन किया गया है, उससे इनके चांसेस ही नहीं है कि वो केमिकल या टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि उनको तो वैसे ही ख़त्म कर दिया गया, उनकी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये फूड हमारे लिए प्रिजर्व हो जाएंगे आफ्टर रेडिएशन।
इंक्रीज रेडिएशन इंक्रीजेस प्रिजर्वेशन इफेक्ट। अब जितना हम इंक्रीज करेंगे रेडिएशंस को इंक्रीज करेंगे उतना जो है प्रिजर्वेशन इफेक्ट होंगे। जो जैसे बताया कि टेम्परेचर के मैंने बताया कि कुछ इफेक्ट से थे कि टेम्परेचर जो है जैसे मैंने कोल्ड टेम्परेचर बताया था कि अगर हम हाई कोल्ड टेम्परेचर में करेंगे तो हम फ्रीज़र में रख सकेंगे अपनी चीज़ें, अगर नॉर्मल रखती हैं तो हम 40 जो है सेंटीग्रेड से नीचे रखेंगे, और इनके दरमियान का टेम्परेचर जो था वो मैंने बताया था कि वो इफेक्ट करेगा वो एक सूटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। इसी तरह जो इरेडिएशन या इरेडिकेशन करनी है इसमें इंक्रीज इरेडिकेशन इंक्रीज प्रिवेंशन इफेक्ट कर सकती है। अब वो इसका भी एक लिमिट होती है कि एक लिमिट तक हम ने इरेडिकेशन करनी है, अगर उससे ज़्यादा हम देंगे तो वो हम हमारे फूड प्रिजर्वेशन के जो हेल्दी फूड को इफ़ेक्ट करेगी, हमें फ़ायदा पहुंचाने की वजह से नुकसान देगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो किल कर लेंगे लेकिन उसमें जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी जो है वो रिड्यूस कर देगी। इसलिए हमें कोल्ड हीट, हाई हीट, केनिंग या इरेडिकेशन जो भी करनी चाहिए उसका एक लेवल, उसका एक जो है स्केल दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने फूड को प्रिजर्व करना है। अब इरेडिकेशन के लिए बताया हुआ कि ये चीज़ें जो है केनिंग की जाती हैं। आपके सामने जो है केनिंग की गई है, इसमें कुछ जो है फ्रूट, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ जो है इम्पल्सिस जो है वो आपके बीन्स टाइप चीज़ें जो है उनको जो है केनिंग किया गया है, और कुछ चीज़ें रेडिकेट करने के लिए ये चीज़ें आपको दिखाई गई हैं कि इनको रेडिकेट भी किया जा सकता है। इसी तरह से स्मोकिंग यूजली combined with salting and drying used to preserve fish and meat give the food good appearance, flavor and odor। अब जो है स्मोकिंग दी जाती है, कुछ स्मोक टाइप चीज़ दी जाती है, इसको उन्होंने बताया कि कंबाइन, जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो है सॉल्टिंग का भी आना है, कि जैसे फूड प्रिजर्व में मैंने बताया था कि चीज़ों को ड्राई किया जाता है, ये कंबाइन किया जाता है। स्मोक को डायरेक्ट स्मोक नहीं दी जाती, स्मोक देने से जैसे उसकी छोटी सी मैं एग्जांपल दूं कि स्मोक देने से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं। स्मोक से हम कैसे मच्छर को भगाते हैं ना, मच्छर भी एक जो है क्या बैक्टीरिया है ना, तो इसी तरह जो है जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी स्मोक से ख़त्म हो जाते हैं। अब स्मोक को डायरेक्ट नहीं देना, इन्होंने कहा कि यूजली कंबाइन विद सॉल्टिंग एंड ड्राइंग यूज्ड टू प्रिजर्व फिश एंड मीट। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सॉल्टिंग भी करते हैं, सॉल्ट लगा के रख देते हैं मीट या फिश, इस टाइप की चीज़ों को अगर हम ज़्यादा मिक़दार में ऐसी चीज़ों को जो है सॉल्ट लगा देते हैं तो वहाँ जो है बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते। और इसी तरह ड्राई चीज़ें, जैसे ड्राई चीज़ों में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ी सी स्मोक भी दे दें तो उसके साथ कहा कि उसकी गुड अपीयरेंस आ जाएगी, गिव द गुड फूड गुड अपीयरेंस, फ्लेवर एंड ओडर, तो उसके साथ गुड फ्लेवर और ओडर। अब स्मोक किस चीज़ की देनी है, इसमें फ्लेवर्स होते हैं कि किस चीज़ की हमने स्मोक देनी है, ये तो नहीं कि जो मन से मर्जी हम वुड या कोई चीज़ जला के तो उसकी स्मोक दे देंगे। उस स्मोक को देने के लिए कुछ फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, जो हमने चीज़ यूज़ करनी या फूड प्रिजर्व किया है, मीट या फिश, सी फूड एक्स्ट्रा, तो उसकी गुड अपीयरेंस और उसके जो है फ्लेवर और उसकी ऑर्डर जो है वो हमें खुशनुमा अच्छी लगे। पिकलिंग जनरली अप्लाइड टू फूड दैट इज प्रिजर्व इन ब्राइन और विनीगर। अब कुछ चीज़ें जिसको हम विनीगर जो है इस टाइप की चीज़ों में या ब्राइन में जो है वो प्रिजर्व करते हैं।
इसकी एग्जाम्पल जो है फूड, वेजिटेबल, फिश, फिल्म फ्लैश फ्री ऑफ ब्लेमिशेस। फूड एंड वेजिटेबल्स ही कह लें कि जो जिसमें जो ज़्यादा चीज़ हम जिनकी पिकलिंग करते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में विनीगर्स जो है इसकी एग्जाम्पल जो है शुगर एंड स्पाइसेस की फ्लेवर्स। अच्छा, इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स दिया जाता है जो इन्होंने आपको दिखाए गए हैं, तो इसमें डिफरेंट किस्म के विनीगर्स के फ्लेवर्स दिए जाते हैं। वो फ्लेवर्स दे के उस विनीगर में चीज़ों को नेक्स्ट में दिखा रही हूँ कि इनकी पिकलिंग की गई है। ठीक है, अब पिकलिंग और स्मोकिंग की तो बात हो गई थी ना कि कुछ चीज़ों को ड्राई करके या जो है सॉल्टिंग करके उनको जो है स्मोक दी जा रही है। ठीक है, इस तरह से स्मोक दे के उसमें कुछ फ्लेवर डाला जाता है ताकि उसके जो है टेस्ट या उसकी ओडर जो है वो बरकरार रहे। इसी तरह पिकलिंग की जाती है जिस तरह से हम कुछ जो है फ्रूट जिसमें जो जैसे हम अचार वगैरह डालते हैं। ठीक है, इस तरह से अचार जो है मुख्तलिफ हम जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह का डालते हैं, तो उसकी पिकलिंग की जाती है विनीगर से। विनीगर डाल के इसकी एग्जाम्पल में पहले भी आपकी लास्ट स्लाइड जितनी पढ़ाई है उनमें जो है कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि इसकी जब हम जो है फूड प्रिजर्व करते हैं तो पिकलिंग में हम जो है विनीगर यूज़ करते हैं। ये आपके सामने जो जार नज़र आए हैं, इन जार में हम कोई भी फूड या कोई भी चीज़ जो है विनीगर डाल के उसकी पिकलिंग की जाती है और उसकी एयर टाइट कर सकते हैं। इसी तरह से सॉल्टिंग जो है वो सॉल्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा मैं अपनी जो है स्लाइड में सॉल्टिंग बता रही हूँ कि सॉल्टिंग में जो है कॉमनली यूज्ड इन मीट एंड फिश। ये मैं अपनी जो है सेकंड लास्ट जो स्लाइड थी उसमें ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सॉल्टिंग में कि कॉमनली यूज्ड इन मीट एंड फिश एंड लेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को कम सॉल्टिंग किया जाता है क्योंकि उसमें जो है सॉल्ट का टेस्ट ज़्यादा आता है। और जो हमारी सी फूड और मीट्स है उनको जो है सॉल्टिंग की जाती है। सॉल्टिंग ड्राइंग करने के बाद की जाती है। मैंने अपनी पहली भी स्लाइड में बताया था कि ड्राइंग करने के बाद जो है वो अगर सॉल्टिंग की जाएगी तो सॉल्ट उसमें जो है एब्जॉर्ब नहीं होगा, कम होगा, और उसकी सॉल्टिंग करने के साथ साथ हम स्मोक भी दे सकते हैं। अगर स्मोक नहीं भी देनी तो सॉल्टिंग करके हम फूड को काफ़ी महीनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब सॉल्टिंग इज कंबाइंड विद अदर मेथड लाइक स्मोकिंग एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, और ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको कंबाइन करना है। ये 2-3 चीज़ें जिनको हम अलहदा भी प्रिजर्व कर सकते हैं सॉल्टिंग करके, बट जो अगर इसको ड्राइंग मेथड के साथ सॉल्टिंग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर उसके साथ स्मोकिंग कर दें तो वो उस स्मोक से उसकी जो है फ्रेशनेस होगी, और जो फर्मेंटेशन में जो है वो भी कुछ चीज़ें हम ड्राई करके सॉल्टिंग करके उनकी फर्मेंटेशन कर दी जाती है। और फर्मेंटेशन के लिए हम उसके लिए कोई भी जो है चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आगे मेरी अगली स्लाइड में जो है फर्मेंटेशन का बताया है, उस पे मैं वो जो है और मोर क्लियर कर दूंगी आप लोगों को। अब जो है एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है, एग्जाम्पल ऑल व्हीट, बेकन, सॉल्ट एग्स, सॉल्टेड एग्स एंड जो है सुसेन प्रोडक्ट। ये सारी जो प्रोडक्ट्स है आपको दिखाई हैं और मैंने बताई हैं, इनको हम सॉल्टिंग कर सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें जैसे मैंने जो है आपको सॉल्टिंग का बताया, जैसे मैंने फर्मेंटेशन का बताया, जैसे मैंने वाइन से चीज़ों को जो है फर्मेंटेशन करने का बताया, इसी तरह शुगर से प्रिजर्वेशन हो जाती है। शुगर से शुगर प्रिजर्वेशन में जो है ड्रास आउट वाटर जो है थ्रू ऑस्मोसिस, इसमें वाटर को ड्रा कर लिया जाता है ऑस्मोसिस से। और कॉमन शुगर प्रिजर्व आर जेली, जिसमें हम जेली या कोई जैम वगैरह जो है
उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ों के मुरब्बा, फ्रूट के या वेजिटेबल्स के, जिसको हम मुरब्बे बोलते हैं ना, एप्पल का मुरब्बा कॉमन घरों में भी यूज़ होता है, और मुख्तलिफ जो है फ्रूट्स के मुरब्बा हम डालते हैं, तो उसमें ये चीज़ें जो है शुगर प्रिजर्वेशन होती है, जिसकी जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम जेली और जैम्स घरों में यूज़ करते हैं। जी बेटा, आज का मेरा टाइम ख़त्म हो गया। जो है फर्मेंटेशन जो है यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। फर्मेंटेशन याद रखता हूँ, दोबारा मेरा ख्याल कि फ्राइडे को लेक्चर होगा। फ्राइडे को हम इस लेक्चर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो गुड बाय मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों का आज टेस्ट भी है, कल का टेस्ट जो है उसका वो आप लोगों का अच्छा नहीं है। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ओनली 1 स्टूडेंट्स थे